अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफा आसिफ। आज मैं फिर से बनने जा रहा हूं आप लोगों का नुमाइंदा और बात करने जा रहा हूं एक ऐसी चीज की 40,000 रुपए का जिसका बिल आता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। उसके घर पे कितने का सिस्टम लगेगा कि उसका बिल कम से कम हो सके। तो मैं मौजूद हूँ सदर मेन रीगल पे। लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ सदर की। मेरे दोस्तों ये सदर की लोकेशन देखे, ये सोलर की मार्केट है। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को सोलर लेना है तो सदर आना जरूरी है मुनासिब और अच्छी चीज के लिए। तो आ जाए दोस्तों, आउटलेट विजिट करते हैं। हम काम तो बहुत कर लिए मेरे दोस्तों, अब है टाइम दुआएं लेने का। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट अजलान भाई। अजलान भाई बहुत वेलकम करते हैं आपका अपनी वीडियो में। 40,000 रुपए किसी का बिल आ रहा है, अब उसके लिए क्या पैकेज होता है वो पूछते हैं अजलान भाई से। 3.5 किलोवाट तक का सिस्टम तक का मुझे पता है। अजलान भाई आके आप बताएं। देखिए, अभी जो सबसे मेन चीज इसमें होती है होता है इन्वर्टर आप कौन सा लगा रहे हैं। तो अब जो आपने एक सिस्टम नॉर्मल एवरेज लगाना है तो उसमें कम से कम आप 3.5 से 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं। उसके बाद उसके साथ हम 6 प्लेटें लगा के देते हैं आपको। वो 6 प्लेटें लगाने के साथ साथ आप फिर उसमें बैटरी ऐड करें। और बैटरी में अब देखें लिथियम के वो रेट आ चुके हैं जो कि टॉल ट्यूबलर बैटरीज के थे। सही है भाई। क्योंकि अब उनका अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है ट्यूबलर के मुकाबले में। लोगों को बज़ाहिर लगता है कि लिथियम का बैकअप इतना नहीं है, जबकि लिथियम का डीओडी बेहतर है। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन जो कस्टमर जो भी इंटरेस्टेड है वो ये चीज सर्च करके समझ लेंगे कि डीओडी क्या होता है। तो वो ट्यूबलर का अगर 60 है तो लिथियम बैटरी का 90 है। तो इस वजह से लिथियम का बैकअप भी ज्यादा है। और वो भी 60,000 की आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी, जो कि आप 2 लगाएं अपने ये 3.5 किलोवाट के सिस्टम में 6 पैनल के साथ। तो इससे आपके दिन में एक एसी, एक फ्रिज और साथ ही आपकी घर की पंखे, लाइटें, तमाम ये चीजें चल जाएंगी। और साथ ही इसके आप जो है वो रात का भी बैकअप आपको मिलेगा, जिसमें आप पूरी रात 4 पंखे और लाइटें चला सकते हैं फजर तक। बैटरी तो हमारे ऊपर है, हम जो भी बैटरी लगाते हैं। बैटरी के बगैर सिस्टम आज व्यूवर्स को बता दें कि व्यूवर्स को जिस जिसको लगवाना अपने घर पे, इतनी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, क्या कुछ करें। तो सबसे पहले जिस चीज में पैसा बच सकता है, देखिए, जिन जिन चीजों में पैसा बच सकता है वो यही है कि आप जो है सबसे देखिए हमने इन्वर्टर छोटा लगाया है, लेकिन ये इन्वर्टर भी ऐसा हमने अब मार्केट में देखें 3.5 किलोवाट 3 किलोवाट में कोई भी अच्छा इन्वर्टर मौजूद नहीं है। लेकिन जब से ये ओस्टा का इन्वर्टर आया है, हमने अवेलेबल हुआ है, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि इसकी पीवी भी 5,000 है, यानी आपको ये पूरा पूरा आउटपुट जरूर देगा। क्योंकि अगर पैनल अपना 80% भी देंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपने 8 से 9 पैनल इस पे लगाए और वो अगर अपना 80% 70% भी दे रहे हैं, तो वो इन्वर्टर के लिए 100% है। यानी पूरा पूरा 3600 वॉट का आउटपुट आपको मिल रहा है। तो उसमें आप एक फ्रिज, एक और एक एसी, ये सब चीजें, घर के पंखे, लाइटें, तमाम चीजें चला सकते हैं, पानी की मोटर। इससे आपका एक जो छोटा मिडिल क्लास फैमिली का जो लोड है वो इजीली रन हो सकता है। और इसका खर्चा भी इतना नहीं है। अगर आप बैटरी हटा दें तो आपकी जो कॉस्ट टोटल आ रही है, स्ट्रक्चर वगैरह, वायरिंग, हर चीज, उस सबको मिला के। और मैं वायरिंग वगैरह ऐसी कोई चीज हम हल्की नहीं लगाते कि आप समझेंगे इसमें कोई हल्की चीज है, इसलिए रेट कम है। सब चीजें टॉप टियर 1 ए क्वालिटी की विद डॉक्यूमेंट्स तो आपके रेट इतने कम क्यों है मेरे भाई? ये भी तो बड़ा पहले आप रेट मेरे सुने तो मैंने अभी तक बताया नहीं। रेट हमारे हैं तकरीबन 3.5 लाख। 3.5 लाख में हम बगैर बैटरी के आपको ये पूरा सिस्टम लगा के देंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई। और इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की वायर लगाई जाएगी। देखिए, मार्केट में जो सबसे अच्छी वायर है ना, उसकी कॉस्ट तकरीबन है 25,000 से 30,000 के दरमियान। लोग 7,000 6,000 ये वायर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम नहीं करते अपने सिस्टम में। क्योंकि ना वो पूरी 99% कॉपर होती है, ना उनमें जो है वो पूरा उनका आउटपुट अच्छा होता है। देखिए, अगर आप वायर ही खराब लगाएंगे तो वो आपका जो करंट बन रहा है वो आगे तक पहुंचेगा ही नहीं। और वो अगर कम पहुंचेगा तो आपका जो है वो सिस्टम। एक सेकंड ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई। कैलकुलेटर हमारे हाथ में, 40,000 का बिल आ रहा है, 3,60,000 रुपए आपने बताए, 3,60,000 है। इसको डिवाइड करेंगे भाई हम 40,000 रुपए से। ये हमने कर दिया भाई 40,000 से कितने, 9 महीने में? क्या बात करें, 9 महीने बिल्कुल में? इतने महीने में आपका रिकवरी हो सकती है। तो 9 महीने में रात पे भी तो होंगे ना, फिर रात का बिल भी तो आएगा। अब हाँ, रात के लिए फिर आप बैटरी बड़ी लगाएं तो उसमें आप एसी ना चलाएं तो आपका बिल रिकवर हो जाएगा। ये तो फिर भी चले, 9 महीने आपने बहुत ही कम बता दिए, लेकिन कम से कम हर कस्टमर को चाहिए 18 महीने अपने दिमाग में रखिए कि 18 महीने में इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। वो इस वजह से क्योंकि आधा और इसको एज आप एक्सपेंस ना देखें, कस्टमर इसको अभी भी एक्सपेंस देख रहे हैं। और मजे की बात, जो बंदा जैसे इस्त्री, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें दिन में इस्तेमाल करे, जिसका हैवी ड्यूटी लोड, बिल्कुल ऐसा ही चीजें दिन में चला है, मोटर वगैरह का टाइम दिन का बना है। और दूसरी चीज, लोग इसको एज एक्सपेंस देखते हैं अभी भी, जबकि एक्सपेंस नहीं, ये तो अब एक एसेट बन चुका है जो कि आपको उल्टा आपको मुनाफा बना के दे रहा है। यानी आपकी जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी 18 महीने बाद, तो ये तो फ्री है बिजली आपके लिए। दूसरा, आपके लिए फायदा दे रहा है। और दूसरा, इसमें जो जो चीजें मैं बता रहा था हम लगाते हैं, एक एक ब्रेकर तक इसमें ओरिजिनल इस्तेमाल किया जाता है। और एक एक ब्रेकर की कॉस्ट आपको पता है, ओरिजिनल ब्रेकर अगर आप लगाते हैं 5 से 6,000 रुपए कॉस्ट है। इसके साथ ही इसमें हम तो एक सिलेक्टर भी जो लगाते हैं वो तक ओरिजिनल होता है, जो कि 5,000 कॉस्ट रखता है अच्छी कंपनीज का।
तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने एक दफा लगानी है। देखिए सही मैं है। ब्रेकर सेलेक्टर ये सब अच्छा लगाने का मकसद ये है कि कल को अगर आप अपना लोड बढ़ाते हैं, पैनल बढ़ाते हैं, इन्वर्टर भी बढ़ाते हैं, तो ये चीजें आपकी पहले से लगी हुई हैं, इनको बदलने की या छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोड आपका बर्दाश्त करेगी। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल देख ऐसे ले ही। भाई। वायरिंग भी हम इतनी 6 mm 4 mm की लगाते हैं कम से कम, कि वो आप आगे प्लेट भी बढ़ाओ तो आपका पूरा करंट आपको। देखिए भाई, पैदल मैं नहीं पूछूंगा, मैं खुद क्वालिटी चेक करूंगा किस तरह की क्वालिटी है, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो भाई अपनी बातें करेंगे, लेकिन मैंने देखना है कि कस्टमर को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं भाई। बिल्कुल, आप देखिए हमारे पास तमाम पैनल टियर 1 ए ग्रेड होते हैं। कोई इंपोर्ट में कोई आपको सारी इंपोर्ट की रिपोर्ट से लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस पे मैं चल सकता हूँ? आप बिल्कुल चल सकते हैं। आप चल पक्की के बात है। बिल्कुल आप देख लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल आप इस पे चले। देख लो भाई, जी 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 टूट चले। जाएगा नहीं, फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? ये ऐसे नहीं टूटते इतनी आसानी से। इसको कोई जब तक बहुत बुरी तरीके से चीज हिट ना करे जब तक ये टूटते नहीं है। और इस पे या तो कोई बुलेट वगैरह गिरे या तो कोई पत्थर बहुत जोर से आप मारें जब जाके टूटते, क्योंकि ये सिलिकॉन और फोस्फोरस से बने हुए हैं। ये कंपोनेंट शीशा नहीं है जो कि इजीली टूट जाए। तो ये ग्लास नहीं है या सिलिका, नॉर्मल सिलिका नहीं है, तो इसलिए इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये जो है वो आपके उस पे बने हुए सिलिकॉन और फोस्फोरस की डोपिंग इसमें हुई हुई है। अच्छा, और इसको मल्टी लेयर बनाया जाता है। इसको वेदर वगैरह IP66 बनाया जाता है जान के कि ये आपको प्रोटेक्शन दे ज्यादा से ज्यादा। इसी वजह से, क्योंकि अब ये हर तरीके की जो वेदर कंडीशन, हीट कंडीशन है, वो सबको एब्जॉर्ब करता है। यानी इतनी देर धूप में लगा रहेगा, अगर ये नॉर्मल शीशा हो या नॉर्मल कोई चीज हो वो तो चटक जाएगी इतने टाइम में। ये IP66 भी मैंने कम बोला, उससे भी ज्यादा जो है इसमें प्रोटेक्शन दी जाती है। IP68 की प्रोटेक्शन। जी जी, IP68 की प्रोटेक्शन इसमें दी जाती है। और ये आपका हर तरीके का वेदर और हर तरीके की जो है उसके लिए सस्टेनेबल होता है। देखिए दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का नुमाइंदा, तो नुमाइंदा होने की सूरत में ऐसे सवाल करूंगा जो इनको हिला देंगे। तो लिथियम बैटरी के हवाले से सवाल करते हैं, बहुत अहम सवाल है। लोग बोलते हैं कि फटने का खतरा होता है लिथियम बैटरी का, लिथियम बैटरी का फटने का खतरा होता है, इसलिए हम ट्यूबलर बैटरी लगा रहे हैं। तो इनसे ही सवाल करेंगे, क्या लिथियम बैटरी का फटने का खतरा होता है? देखिए ये बहुत ही रेयरली पहले हो जाता था कि कोई लिथियम बैटरी ब्लास्ट हो गई या कोई, लेकिन अब इस तरीके की उसमें प्रोटेक्शन दी जाती है, साइड में ब्रेकर दिया जाता है, हर तरीके की फैसिलिटी दी जाती है बैटरी में कि वो अपनी हीट रेट पे ऊपर जाने से पहले ब्रेकर ट्रिप कर दे, या उसमें अलार्मिंग सिस्टम भी अब आ चुका है। और ये बहुत ही रेयरली केसेस सामने आते थे। जैसे आपने कितने मोबाइलों में सुना है कि लिथियम बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। हम सबकी जेब में आज के दौर में मोबाइल है, कितने मोबाइलों में आपके कभी ऐसा हुआ है कि जेब में मोबाइल रखे रखे आग लग गई है? ये बहुत रेयरली होता है, ये तो हादसा है। इससे ज्यादा हादसे मैं आपको ट्यूबलर बैटरी में बता सकता हूँ। यानी ट्यूबलर बैटरी का आप यकीन नहीं करेंगे, इससे ज्यादा बुरे हाल ट्यूबलर बैटरी के मैं कस्टमर के सुनता हूँ, और वो आके मुझे वीडियो दिखाते हैं, देखिए ट्यूबलर बैटरी से कितनी आग लग गई और क्या हो गई। तो ये तो हादसा होना होता है। देखिए ड्राई बैटरी का तो मैंने सुना था फट जाती है, इसलिए ड्राई बैटरी लगाते थे। अच्छा, ड्राई बैटरी के बारे में और लिथियम की बैटरी के बारे में डिफरेंस कस्टमर व्यूअर्स को बता दे जरा। देखिए ड्राई बैटरी जो है और लिथियम बैटरी जो है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ड्राई बैटरी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो थोड़ी सेमी एसिड बैटरी कहलाती है, कि उसमें थोड़ा उसमें भी पानी डलता है ड्राई में, लेकिन इतना नहीं होता। दूसरा जो लिथियम बैटरी है वो टोटली एक्चुअल ड्राई बैटरी, ड्राई सेल वाली लिथियम बैटरी कहलाती है, जिसमें सिर्फ सेल्स होते हैं। और वो जैसे हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगती है सेम टू सेम उस लिथियम की वो बैटरी बनी होती है, जो कार्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। आपने टेस्ला में देखी है, ईवी व्हीकल जितने भी आते हैं उसमें वो लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है। हाँ, सेल्स की क्वालिटी का फर्क है। सेल्स की क्वालिटी दिन ब दिन अपग्रेड हो रही है। ईवी कंपनी जो है सबसे बेस्ट सेल्स बनाती है, जो कि तमाम BYD और तमाम बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं। और फॉस्फेट सेल जो नई सेल की फॉर्म है वो अब इसमें इस्तेमाल की जा रही है। अब इस पैकेज में क्या चीजें लग रही हैं, जरा असलान भाई से ही जानते हैं कि क्या चीजें। आप लोगों को कुछ पता करने की जरूरत, सिर्फ कोड मिलाए और अपना सिस्टम बुक कराए। तो मालूम करते हैं इन्वर्टर कौन सा लग रहा है, और अगर आप इन्वर्टर चेंज करवाते हैं, मेरा जहन ऐसा है कि मैं अभी 6 किलोवाट का सिस्टम लगाता हूँ, आगे जाके पैनल डबल कर लेता हूँ। तो मालूम करते हैं असलान भाई से कि किस तरीके से वो कारी। देखिए इन्वर्टर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टॉप वैरायटी है वो मार्केट में मौजूद है, लेकिन उसमें से भी हमने छाट के जो सबसे बेस्ट ऑफ टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर थे वो अपने पास रखे हुए हैं। सही है। और उसमें देखिए हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने कस्टमर को इन्वर्टर बेचा, अपना प्रॉफिट निकाला और अब आप जाने और कंपनी जाने इन्वर्टर की, ऐसा नहीं होता। हम खुद क्लेम लेते हैं अपने ऊपर, हम खुद लगा के सिस्टम 5-5 साल तक अपनी निगरानी में रखते हैं लोगों के। आपने एक दफा लगा दिया तो फिर हम कस्टमर को छोड़ते नहीं है। हम अगले 5 साल तक जो है वो उसकी वॉच आउट करते हैं कि कोई भी चीज खराब ना हो, कोई भी
वारंटी क्लेम में मसला तो नहीं आ रहा कस्टमर को। तो हम ऐसी चीज लेते हैं जिसके पीछे सप्लाई चेन से लेके प्रोडक्ट वारंटी हर चीज क्लियर हो, हर चीज सॉर्ट आउट हो। कंपनी ऐसा ना हो कि चंद साल बाद कंपनी यहाँ से भाग जाए या कोई भी अपना प्रॉफिट बना के कंपनी आज है कल नहीं हो। तो हम हर चीज की पहले एश्योरिटी करते हैं, फिर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करके चाइना में भी पूरी रिसर्च करके कि चाइना में अभी टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर्स कौन से, टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट कौन सी इस्तेमाल हो रही है, उस प्रोडक्ट को फिर हम फाइनलाइज करके यहाँ पे अपने पास रखते हैं और फिर उसी को जो है वो कस्टमर को इंस्टॉल करके देते हैं ताकि हम भी सुकून से रहें, ना कस्टमर परेशान हो। देखिए दिन के हम हर दिन अगर 4-4, 5-5 सिस्टम लगा रहे हैं तो अगर आप महीने का एवरेज निकालें तो 120 सिस्टम लग रहे हैं। तो अगर इतने सिस्टम में लगा के बार बार मुझे कॉल आएंगी कि मेरा इन्वर्टर नहीं चल रहा, ये खराब हो गया, और मैं अपना बंदे टीम्स अपनी वहां भेजूंगा लेने, तो मेरी 4-5 टीमें तो इसी के लिए चाहिए होंगी जो सिर्फ रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग के काम में लगी रहे। तो वो तो जो मैं प्रॉफिट इससे कमा रहा हूँ वो तो मैं कमा ही नहीं सकता। तो इसलिए चीज ऐसी लगाते हैं कि कस्टमर भी सुकून में रहे और हम भी। ये हमारा जो हम समझ लें कस्टमर की तरफ से सारी टेंशन सारी रिसर्च हम कर लेते हैं ताकि उनको ना करनी पड़े। अच्छा, कस्टमर का एक सवाल कस्टमर व्यूअर से, हाँ। मैं इन्वर्टर चेंज करवाना चाहता हूँ, ठीक। मैं बोलता हूँ आईटेल लगा, आईटेल नहीं ठीक। एजीएस का लगा दे, एजीएस नहीं डॉजिक लगाते, डॉजिक नहीं तो एडवरेक्स लगा दे, जी जी बिल्कुल, स्क्वायर पावर लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आप जैसे जो इन्वर्टर बोलेगी देखिए हमने प्रायोरिटी पे रखा है। आप कस्टमर आता है उसकी अपनी रिसर्च है, जो हम उसकी जो है रिसर्च सराखों पे रखते हैं, वो अपनी जो प्रेफरेंस लेकर आएगा तो हम ऐसा नहीं कि उसको मना कर देंगे कि हम इसके अलावा कोई नहीं लगा रहे। बिल्कुल जो उसकी चॉइस होगी आंखें बंद करके हम वो उसको लगा के दे देंगे इन्वर्टर, जो रेट में जो अवेलेबल होगा उसी रेट में लगा के देंगे। अगर वाटर प्रूफ पे लगाना चाहता हूँ फिर अगर वो तो फिर उसमें कम से कम आप 6 किलोवाट लगाएं, तो 6 किलोवाट में आपको हम IP65 IP66 की वैरायटी भी मौजूद है, वो भी लगा के दे देंगे, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। IP66 किस चिड़िया का नाम है ये बता दीजिए। IP66 जो है सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर है अभी मार्केट में। इनमें जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा है, इनमें हीट सिंक बढ़ा दिया गया है और इसमें वाटर रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस और इसमें डस्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। इसलिए IP66 इन्वर्टर आपको 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी में मिलते हैं बजाय 5 साल रिप्लेसमेंट के जो कि IP65 में दी जाती है। इसमें से LED भी हटा दी जाती है क्योंकि LEDs कुछ टाइम बाद खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए और इसको और जो है रफ एंड टफ बनाने के लिए इसमें से सब चीजें हटा दी जाती हैं। पैकेज की बात करता हूँ भाई, ये 10 कस्टमर आ गए आपके पास तो पैकेज ही खत्म हो जाएगा। स्टॉक की बात करें, कितना स्टॉक है भाई? देखिए कस्टमर ले रहे हैं आपसे, स्टॉक है, देख सकते हैं कि स्टॉक ही स्टॉक है हमारे पास। ये तो सिर्फ डिस्प्ले है, को स्टॉक दिखा दे। ये तो सिर्फ डिस्प्ले है, देखिए हर चीज का स्टॉक और ये पीछे तक तमाम चीजों के स्टॉक हमने करके रखे हुए हैं। देखिए हमारे पास ये वायरिंग से लेके हर चीज भरपूर तादाद में मौजूद है, यानी कस्टमर थक जाए लेकिन हमारे ही पास स्टॉक खत्म नहीं होगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें। जितना भी स्टॉक होगा हम फुलफिल करते हैं। इवन की कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हम लगा के देते हैं। ये तो 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, अगर ये 300 भी होगा, अगर ये 3 मेगावाट का भी होगा तो भी हम लगा के देंगे और उसका भी स्टॉक हमारे पास फौरन अरेंज हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो व्यूवर्स 40,000 की आज बात हो रही थी, जिसका बिल 40,000 पे आता है, उसके घर पे कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा और कब तक उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 0315270447 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज हमने एक्सपर्ट से बात की, आपके दिलों की बात की आज इससे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।